देवकीनंदन ठाकुर को आप देख रहे हैं, कथावाचक हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की संघर्ष का जो एक किस्सा है उसके लिए लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और तमाम साधु संतों से प्रधानमंत्री यहाँ मिलते हुए, ये देखिए आप किस तरह से दूसरे धर्म के जो मान्यता वाले लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी निमंत्रित किया गया। अपने अपने राम, लेकिन सबके राम ये कहा जाता है। राम पंथ, मजहब, धर्म, जाति से ऊपर उठकर हैं और यही वजह है कि सभी धर्म के लोगों को इसके लिए निमंत्रित किया गया था। सबका अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्वीकार करते हुए। सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग भी आपको यहाँ दिखेंगे, उनसे भी प्रधानमंत्री मिले और धीरे धीरे अब ये कार्यक्रम जो है आज का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वो संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिल रहे हैं। वो खास मेहमान लगभग 10,000 जो इस मौके के साक्षी बने। अंबानी फैमिली को आप देख रहे हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी यहाँ मौजूद हैं। साधु संत आप देखिए, अलग अलग पंथ के अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अरुण गोविल आपको दिखेंगे जिन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाया, और मुरारी बापू, रामभद्राचार्य, अखाड़ों के महामंडलेश्वर, कुमार स्वामी भी शायद पहुंचे हैं, जेडीएस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के। तमाम धर्मावलंबियों को इस मौके पर निमंत्रण दिया गया था और उनमें से सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है उन्हें, वो भी पहुंचे यहाँ और अनिल कुंबले भी पहुंचे हुए हैं। सचिन यहाँ पहुंचे, देखिए किस तरह से उन्होंने भी अपना यहाँ पहुंचकर श्रद्धा व्यक्त की और इसके बाद अब दर्शन कर सकेंगे जो खास मेहमान है जिनको निमंत्रण दिया गया। आप आकाश अंबानी को भी देख रहे हैं और प्रभु श्री राम लला विराजमान। प्रभु का दर्शन घर से करिए। आप देखिए किस तरह से रत्नों की जो मड़ियां हैं उनसे तिलक किया गया है प्रभु श्री राम का। इसका जिक्र भी किया गया। कभी टेंट में थे रामलला और आज भव्य मंदिर में विराजमान है, प्रधानमंत्री ने भी कहा। साउथ के जो सुपरस्टार्स हैं उनको आप देख रहे हैं, वो भी इस मौके पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, भव्य दिव्य स्वरूप देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, और उन सभी से प्रधानमंत्री मिले भी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे मंदिर परिसर और आप देखिए किस तरह से ये पूरा मंदिर सजाया गया था। अलग अलग जो द्वार हैं, अलग अलग जो मंडप है मंदिर के, उनको फूलों से एक तरह से ढक दिया गया था, दिव्य स्वरूप दिया गया था मंदिर की नक्काशी से। ये देखिए जैकी श्रॉफ आपको दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री इस सुंदरता को निहार भी रहे थे। बंशी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं जिनको तराश कर विग्रह बना दिया गया, एक तरह से पूरा मंदिर है, ये अपने आप में एक देवस्थान ही है और अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। शंकर जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं और इसी तरह से अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ उकेरा गया है इन पत्थरों पर। और देखिए किस तरह से जो नागर शैली है उसका आपको यहाँ रूप दिखेगा मंडप में। जो नक्काशियाँ की गई हैं, जो चित्र का जो यहाँ पर आर्किटेक्चर है, उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना वक्त इसमें लगा है और कितनी कोशिशों के बाद ये सब संपन्न हो पाया। हालांकि मंदिर निर्माण कुछ ही वक्त बाद फिर से शुरू हो जाएगा, कुछ ही दिन बाद इसकी शुरुआत आगे हो जाएगी ताकि मंदिर पूरा हो, लेकिन दर्शन शुरू हो जाएंगे आम लोगों के लिए भी कल से। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अनुष्ठान था, 11 दिन तक उन्होंने तप किया, संकल्प लिया और साथ ही ये देखिए अब साधु संत भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के आप देखेंगे कि जो भी लोग आए थे वो पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। रामलला विराजमान के दर्शन पूजन के लिए वो अब पहुंचना लोगों का शुरू हो गया है। जो साधु संत थे जिन्होंने इंतजार किया इतना लंबा वक्त, और वो अब पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे साधु संतों के यहाँ पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि भीड़ ज्यादा है और ये फिलहाल मैनेज करना एक चैलेंज है ही। चंपत राय भी लगातार ये कह रहे थे, लेकिन साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं और वो दर्शन करेंगे रामलला की। ये देखिए किस तरह से चेहरे पर मुस्कान लिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, कोई तस्वीरों को फोन में कैद कर लेना चाहता है
अपने स्वजनों को दिखाने के लिए, उसका उल्लेख करने के लिए, खूबसूरती को अपने दिल में बसा लेने के लिए। और आप देखिए किस तरह से मड़ियों से सुशोभित प्रभु श्री राम का स्वर्ण मुकुट, रत्नों से सुशोभित उनका तिलक, और प्रधानमंत्री जब इस अनुष्ठान में शामिल हुए तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से उन्होंने एक चांदी का छत्र भी रामलला को भेंट किया, हाथ में कमल लेकर वो पूरी पूजा विधि के दौरान बैठे रहे, मंत्रों का जाप करते रहे, ध्यान लगाए रहे और इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। रामलला को साष्टांग प्रणाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे एक और तस्वीर याद आती है जब दरअसल भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उससे पहले भी रामलला के दर्शन किए थे, उन्होंने आरती की थी, आशीर्वाद लिया था। उस वक्त भी इसी तरह से साष्टांग प्रणाम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। तो एक समर्पण का भाव, एक संकल्प सिद्धि के किस्से को ये कहती। और देखिए किस तरह से लक्ष्मीकांत दीक्षित जो हैं उनकी तरफ से कहा गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम किया। और लगातार जो बाईं तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप समझिए लगातार जो साधु संत हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। और ये निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही है। ये तय था कि प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना, उसके बाद अनुष्ठान कार्यक्रम का शुरू होना तय मुहूर्त के मुताबिक। अभिजीत मुहूर्त और मृगशिरा नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्रों में से माना गया है। इसे सबसे शुभ मुहूर्त में है, दिन में एक बार अभिजीत मुहूर्त भी आता है। और सबसे शुभ मुहूर्त वो 84 सेकंड का था जब प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मंत्र पढ़ा गया, उसका उच्चारण हुआ और उसी के साथ भगवान श्री रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित हुए। इस विग्रह में जो मूर्ति योगीराज ने उकेरी उसमें भगवान राम का वास हुआ, अब ये माना जा रहा है। और इसी मान्यता के साथ के साथ आगे पूजन अर्चन का आपने सिलसिला देखा। देखिए किस तरह से अब साधु संत धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। ये एक चैलेंज जरूर है क्योंकि आज जो ट्रस्ट से जुड़े तमाम सदस्य थे वो बाकी कामों में भी थे। इस वजह से हाँ, इस भीड़ को मैनेज करना थोड़ी सी चुनौती बढ़ाने वाला भी होगा। लेकिन साधु संत धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और प्रधानमंत्री की जो बड़ी बातें हैं वो भी बता रहे हैं आपको। किस तरह से पीएम ने कहा कि मैं उस पल में अभी लीन हूँ जिस पल में मैंने ये पूजा की। कहा हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में है। तो संघर्ष का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आए हैं। कितना कुछ कहना है लेकिन कंठ अवरुद्ध है, उसी पल में लीन हूं मैं, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन आने वाले भारत के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, सबका प्रयास कैसे हो, इसको लेकर भी जिक्र किया। कहा 1000 साल बाद भी इस तारीख के लोग चर्चा करेंगे 22 जनवरी की। काल के चक्र पर अंकित अमिट रेखाएं हैं। जहां राम का काम